नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ट्रस्ट की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई हजार वीआईपी और वीवीआईपी चेहरों को इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन इसी के साथ जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी और साथ ही मुरली मनोहर जोशी की उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे ये अपील की है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आए। यानी जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण कहें या राम मंदिर के लिए संघर्ष कहें, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने किया है, उसी को ध्यान में रखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने उन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन इसी के साथ उनकी उम्र का ख्याल रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनसे ये भी अपील की है कि वो इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आए। हालांकि चंपत राय की ओर से ये कहा गया है कि उन्होंने जो कहीं न कहीं अपील चंपत राय की ओर से की गई है उसे स्वीकार भी लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने कर लिया है। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो इसलिए ये सवाल पूछना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप आडवाणी जी की मजाक उड़ा रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में काफी ज्यादा खुशी है। लेकिन वहीं पर विपक्ष जो लगातार राम मंदिर का विरोध कर रहा था, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है और विपक्ष को एक के बाद एक बहुत बड़े झटके लग रहे हैं। बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं चिराग पटेल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और चिराग पटेल ने इस्तीफा देने के साथ ही बहुत गंभीर आरोप जो है वो पार्टी पर लगाए हैं। साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता जो है वो राष्ट्र के विरोध में है। तो ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं खंबात से चिराग पटेल, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की पोल खोली है। कांग्रेस से इस्तीफा देने का बहुत वजह है। इसमें मुख्य धारा में जो वजह है वो कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्र के विरोध में है। अभी अपना देश विश्व की तीसरी महासत्ता बन रहा है। आप सब देख रहे हैं कि देश में इतना विकास हो रहा है, देश में इतने काम हो रहे हैं और सब समाज के लिए जब ये देश काम कर रहा है तो कांग्रेस के कोई भी लीडर पॉजिटिव अप्रोच वाले नहीं है। इनको सुबह से लेके शाम तक बस एक ही है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है इनका विरोध करना। तो राम मंदिर जैसे प्रमुख मुद्दे थे उसकी वजह से महाराष्ट्र बिल्कुल 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 370 जैसा जो मुद्दा है, राम मंदिर का जो मुद्दा है, 370 का भी जो मुद्दा है वो देश हित में है। देश हित के लिए इतने सालों बाद 370 का जो कलम था वो
हटाया है तो वो पूरे देश के लिए गौरव भरी बात है। इसमें भी कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के सुप्रीम तक कांग्रेस गई है, कांग्रेस के लीडर गए हैं। ये देश के लोगों के लिए और देश के हित में गलत बात है, इसलिए इसमें रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जुड़ेंगे और विधायक अरे बहुत सारे जुड़ेंगे, बहुत सारे विधायक जुड़ेंगे। मैं तो ये बोलूंगा ज्यादा होगा, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है आने वाले समय में देश में से कांग्रेस का अस्तित्व मिट जाएगा। और राष्ट्र विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अपना देश विश्व की महासत्ता बन रहा है, देश में विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, बीजेपी में वो जल्द ही शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि गुजरात में ही बीजेपी के लिए काफी बड़ी और अच्छी खबर लोकसभा चुनाव से पहले सामने आ रही है, जहां पर जो 182 विधानसभा सीटें हैं उसमें से अब सिर्फ 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, यानी इस्तीफों पर इस्तीफे हो रहे हैं। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयानी ने भी विधायक पद से इस्तीफा देते हुए आम आदमी पार्टी पर भी राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया था और ये कहा था कि बीजेपी जो है वो राष्ट्र से प्रेम करती है, बीजेपी जो है वो राष्ट्र के लिए काम करती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये इस्तीफों का दौर जो है वो गुजरात में देखने को मिल रहा है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई और बड़े इस्तीफे जो है विपक्ष की ओर से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात में हो सकते हैं, जो कि विपक्ष के लिए और इंडी अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध इन तमाम विपक्षी दलों ने किया है, राम के अस्तित्व से ही कांग्रेस पार्टी इनकार करती रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और यही पूरा इंडिया अलायंस अब कहीं ना कहीं पीएम मोदी को हराने का सपना देख रहा है। लेकिन आज उन करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है, जो कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में। चूंकि श्री राम जन्मभूमि है तो जाहिर तौर पर वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए और आज जब वो सपना साकार हो रहा है तो विपक्ष को भी परेशानी हो रही है। उनके बयानों में ये परेशानी साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राम मंदिर में दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी को लेकर हर रोज नई अपडेट सामने आ रही है कि कितना कार्य जो है वो राम मंदिर का पूरा हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि पीएम मोदी के साथ साथ कई वीआईपी और वीवीआईपी चेहरों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें कई साइंटिस्ट हैं, जिसमें कई बॉलीवुड के सितारे हैं, जिसमें कई पूर्व क्रिकेटर हैं, मौजूदा क्रिकेटर हैं, कई राजनीतिक हस्तियां हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने इस लड़ाई में योगदान दिया है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने जो विवाद था उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई है। फिर चाहे वो तमाम कारसेवक हो, उनके परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन इसी के साथ अब आमंत्रित किया गया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को, साथ ही मुरली मनोहर जोशी को। लेकिन इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चंपत राय हैं यानी श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में जो जानकारी दी गई है वो ये कहा गया है कि 33 साल पहले रथ यात्रा के जो सूत्रधार रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और साथ ही मुरली मनोहर जोशी, उनसे ये अपील की है कि वो जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या ना आए। ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव की ओर से ही दी गई है और उन्होंने ये भी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि दरअसल उम्र संबंधी कारणों की वजह से वो चाहते हैं कि वो दरअसल ना आए। ये भी कहा है कि वो शायद शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जाहिर तौर पर अगर उम्र की बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र जो है वो 96 साल है और वो अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। हाँ, जरूर पीएम मोदी या फिर राजनाथ
सिंह और अमित शाह जैसे नेता जो हैं उनके जन्मदिन पर जाकर उन्हें हर साल बधाई देते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। बेहद ही कम कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी नजर आते हैं और साथ ही साथ वही जो चीजें हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मुरली मनोहर जोशी के साथ भी वही चीजें देखने को मिलती हैं। उनकी उम्र भी लगभग 90 साल की है। तो ये दो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और यही वजह है कि चंपत राय की ओर से ये कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से उनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी उम्र को देखते हुए उनसे ना आने का अनुरोध ही किया गया है। हालांकि उन्हें न्योता देना बनता है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने लालकृष्ण आडवाणी को न्योता दिया है। जहां तक चंपत राय ने जानकारी दी है उसमें बताया है कि जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया है, यानी अनुरोध किया गया था कि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो आप ना आए। हालांकि ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या लालकृष्ण आडवाणी पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, आज शायद उन्हीं के संघर्षों का नतीजा है कि हम और करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है। आज राम मंदिर जो है वो बन रहा है, भव्य तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं। ये शायद उनके ही संघर्षों का नतीजा है। तो शायद लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें न्योता दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी इस पूरे समारोह को लेकर सामने आ रही है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी से हो जाएगी, यानी कुछ ही दिन बाकी हैं और 22 जनवरी तक जारी रहेगी। पीएम मोदी 22 जनवरी को समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा देश भर के साधु संत और साथ ही एक्टर, नेता, उद्योगपति, तमाम विभिन्न परंपराओं के 150 साधु संतों और 6 दर्शन परंपराओं के शंकराचार्य सहित 13 अखाड़े इस समारोह में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में लगभग 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा 2200 अन्य मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। चंपत राय ने यह बताया है कि काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी जैसे प्रमुख मंदिरों के जो प्रमुख हैं, जो संवैधानिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है, आध्यात्मिक गुरुओं को आमंत्रित किया गया है, कई फिल्म निर्देशकों को आमंत्रित किया गया है और ये हस्तियां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहेंगी और इस तरीके से ये भव्य कार्यक्रम होगा। लेकिन निगाहें रहेंगी कि क्या राम मंदिर के लिए संघर्ष करने वाले, और जिस तरीके से ये भी जानकारी सामने आई है कि एक रथ यात्रा अब गुजरात से 8 जनवरी को रामनगरी अयोध्या के लिए निकलेगी, बिल्कुल वैसी जैसे कि 1990 के दशक में निकली थी। और ये रथ यात्रा गुजरात, एमपी, यूपी के 14 शहरों से होते हुए 1400 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 20 जनवरी को रामनगरी अयोध्या में पहुंचेगी। तो ये तमाम जानकारी जो है राम मंदिर को लेकर लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि देश में बेहद खुशी का माहौल है जिस तरीके से राम मंदिर का सपना आखिरकार साकार होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।